बेटियों को खूबसूरत तो नेचर बना ही देती है, लेकिन उन्हें बाय नेचर भी हम खूबसूरत बना देते हैं। हालांकि इससे उनकी खूबसूरती में चार चांद तो लग जाते हैं, लेकिन अगर उनका सामना किसी गलत व्यक्ति से हो गया तो फिर वह रिएक्ट नहीं कर पाती और इससे उनकी जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। आज का दौर बहुत ही बुरा है, जहां हमें बेटियों को खूबसूरत बनाने के साथ साथ बाय नेचर इतना हार्ड और टफ बनाना चाहिए कि कोई उन्हें हल्के में लेने की हिम्मत न कर सके। एक समय था जब देश में आईएएस और आईपीएस जैसी जॉब पर पुरुषों का वर्चस्व था, पर बदलते वक्त के साथ इस क्षेत्र में महिलाओं ने अपने कदम बढ़ाए और सफलता के शीर्ष कीर्तिमान स्थापित किए। हमारे आज के वीडियो में आखिरी तक बने रहेगा। यह जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही इंस्पिरेशनल भी। अन्ना राजम मल्होत्रा यह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन्हें देश की पहली महिला आईएएस अधिकारी के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। इन्हें साल 1951 में यूपीएससी की परीक्षा में चयनित किया गया। यह वह समय था जब वह महिलाओं को नौकरी करना तो दूर, पढ़ाई लिखाई के अधिकार भी समाज में प्राप्त नहीं थे। इनका जन्म जुलाई 1927 में केरल के एर्नाकुलम जिले में हुआ था। उस समय उनका नाम अन्ना राजम जॉर्ज था। उन्होंने कोझिकोड जिले से अपनी पहली प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद मद्रास यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी हायर स्टडी कंप्लीट की। आईएएस के इंटरव्यू के दौरान उन्हें विदेश सेवा या किसी दूसरे विभाग में जाने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन वह तो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। वह एक ईमानदार और कर्तव्य अफसर के तौर पर हमेशा काम करती रही। 28 सितंबर साल 2018 में उनका निधन हो गया। सीबी मुथम्मा साल 1948 में आईसीएस की परीक्षा को पास किया, जिसे उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था। इस परीक्षा को आज के दौर में यूपीएससी के समकक्ष माना जा सकता है। इन्होंने भारतीय विदेश सेवा मंत्रालय में कार्यभार संभाला, लेकिन यह वह दौर था जब महिलाओं के लिए घर के बाहर तो माहौल बड़ा ही पक्षपातपूर्ण था। इन्हें इनकी सेवाओं से पहले इस बात का वचन पत्र हस्ताक्षर करके देना पड़ा कि ये शादी करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देगी। विदेश मंत्रालय में रहते हुए इन्होंने देश की जो सेवा की उसे देश हमेशा याद रखेगा। लेकिन इससे भी बड़ा काम जो इन्होंने किया अपने जीवन में, वह था महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण वातावरण का विरोध करना। इनका यह विरोध रंग भी लाया। आज की तारीख में भारतीय विदेश मंत्रालय में काम करने वाली महिलाओं के लिए शादी करना और नौकरी करना आसान हो गया है। उन्हें शादी करने से पहले अपने विभाग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वह भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी और भारत की पहली एम्बेसडर भी थी। उन्हें हंगरी में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय विदेश सेवा में जेंडर इक्विलिटी के लिए उल्लेखनीय काम किया। उस समय भारतीय विदेश सेवा में महिलाओं के साथ काफी भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। यहाँ तक कि आईएफएस सर्विसेज में टॉप रैंक होने पर भी उन्हें प्रमोशन के लिए जब अनदेखा किया गया तो उन्होंने इस रवैये के खिलाफ पिटीशन भी दायर की। उन्होंने भारतीय विदेश सेवा में महिलाओं के लिए एक रास्ता आसान बना दिया। अर्चना रामासुंदरम बहुत ही कम उम्र में भारतीय पुलिस सेवा में अपने करियर की उन्होंने शुरुआत की थी। वह तमिलनाडु कैडर से आती हैं। पैरामिलिट्री फोर्स को लीड करने वाली वह देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। भारत की पैरामिलिट्री फोर्स देश की रक्षा करने वाली अग्रणी संस्थानों में से एक है, जिसके सैनिक बहुत ही मजबूत शरीर और इरादों वाले होते हैं। अर्चना रामसुंदरम भारत में सेंट्रल पुलिस फोर्स की कमान संभालने वाली पहली महिला पुलिस अधिकारी थी। एक लेडीज पुलिस ऑफिसर के तौर पर उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध और भेदभावपूर्ण रवैये को लेकर काफी अच्छा काम किया था। 1999 से लेकर 2006 के बीच मॉनिटरिंग अपराधों के बीच उनके काम से उन्हें पहचाना गया और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। इस पद पर काम करने वाली वह राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। संयुक्ता पाराशर असम की आयरन लेडी के नाम से मशहूर यह पुलिस ऑफिसर अपनी कार्यशैली और उल्लेखनीय काम के कारण जानी जाती है। इस साल 2006 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं, जो असम में बोडो उग्रवादियों के खिलाफ इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। बोडो उग्रवादियों के खिलाफ काम करते हुए 15 महीनों के कार्यकाल में इन्होंने 16 उग्रवादियों को ढेर किया और 64 को गिरफ्तार किया। इनकी पहली पोस्टिंग साल 2008 में मानकोमा में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर हुई। इसके बाद उन्हें उदालगुरी में बोडो और बांग्लादेशी लोगों के बीच हो रहे संघर्ष को काबू करने के लिए भेजा गया। फिलहाल यह असम के सोनितपुर जिले में तैनात है। संयुक्ता युवाओं को पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करती रहती है। अपना ज्यादातर समय रिलीफ कैंप में उन लोगों के साथ बिताती है जिन्होंने अपना घर खो दिया है।
वाकई में ऐसी बहादुर और संवेदनशील अधिकारी देश का गौरव है। कंचन चौधरी भट्टाचार्य, यह यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी थी। यह भारत की दूसरी महिला आईपीएस अधिकारी थी। किसी स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनने वाली यह पहली महिला अधिकारी थी। उन्हें उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया था। साल 2007 में इन्होंने अपनी सेवाओं में उल्लेखनीय कार्यकाल पूरा करके रिटायरमेंट ले लिया। इसके बाद वह राजनीति में भी सक्रिय हुई। अपनी बेहतरीन सेवाओं के चलते ही इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार जीते, मगर इनमें उल्लेखनीय है कुछ राष्ट्रपति पुरस्कार। साल 1989 में इन्हें लॉन्ग एंड कमांडेबल सर्विसेज के लिए राष्ट्रपति पदक, 2004 में एक्सीलेंट ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए राजीव गांधी पुरस्कार भी मिला। सिमता सभरवाल, 2001 बैच की आईएएस ऑफिसर सिमता सभरवाल पब्लिक ऑफिसर के तौर पर जानी जाती हैं। उनकी पहली पोस्टिंग आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में सब कलेक्टर के तौर पर हुई। इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश के कई और जिलों में अधिकारी के तौर पर काम किया। साल 2011 में उन्हें करीमनगर जिले का डीएम बनाया गया। हेल्थ केयर सेक्टर में उन्होंने अम्मा लाना प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट में उल्लेखनीय काम करने पर उन्हें प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिमता जब वारंगल में म्युनिसिपल कमीशन के तौर पर कार्यरत थी, तब उन्होंने फंड योर सिटी के नाम से एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने वहां के लोकल लोगों को परेशानियों से घिरे क्षेत्रों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सहयोग करने के लिए इंस्पायर किया। नए स्टाइलिश हुए स्टेट तेलंगाना में तैनात होने वाली यह पहली महिला आईएएस अधिकारी भी रही। निरुपमा राव, ये साल 1973 बैच की आईएफएस ऑफिसर थी। यूपीएससी की परीक्षा में अपने समय में टॉप रैंक हासिल की थी। साल 2009 में वह देश की दूसरी ऐसी महिला ऑफिसर थी जिन्होंने फॉरेन सिक्योरिटी की पोस्ट को हासिल किया था। साल 2001 में वह भारत के विदेश मंत्रालय की पहली और अब एकमात्र इकलौती महिला स्पोक पर्सन बनी। जिस दौर में इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की वह वाकई में बहुत मुश्किल था। उन्होंने अमेरिका और चाइना में इंडियन एम्बेसडर के तौर पर काम किया और श्रीलंका की हाई कमीशन थी। विदेश सेवा के क्षेत्र में मिली इन उपलब्धियों से यह पता चलता है कि वाकई में इनका कार्यकाल भारत के लिए बहुत ही उल्लेखनीय रहा। मुग्धा सिन्हा, यह राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी है जो साल 1999 बैच की है। पहले 15 साल के कार्यकाल के दौरान इन्होंने ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का जो परिचय दिया, उसके इनाम के तौर पर इन्हें 14 बार ट्रांसफर किया गया। राजस्थान के झुंझुनू जिले की यह पहली महिला कलेक्टर है। अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्होंने झुंझुनू जिले में हो रहे अवैध और गोरख धंधे को समाप्त किया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आज का यह दौर नारी शक्ति का है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने हर क्षेत्र में अपने आप को प्रूफ किया है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।